हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस महिला मोर्चा समा परवीन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवादा विधानसभा में लगातार दो परिवार का कब्जा रहा है। दोनों कभी न कभी सत्ता पक्ष से रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं दोनों के परिवार। क्या नवादा विधानसभा का ही नहीं, नवादा जिला का संपूर्ण विकास हो पाया क्या? देखिए, अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक हर चीज़ में हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ अभी तक कोई विकास नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो पे आउट। यहाँ तो गठबंधन के जो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उसके पहले एक और परिवार जो भी वर्तमान में आरजेडी में चले गए हैं, उनके परिवार भी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके बावजूद बिहार नवादा का विकास दूसरे जिला की अपेक्षा कम क्यों हुआ? क्योंकि लोग सत्ता में आने के बाद विकास के नाम पर सिर्फ जो कहते हैं कि सिर्फ प्रतिवादन करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ वाद विवाद में लोग लगे रहते हैं, सिर्फ अपना ही देखते हैं और लोगों की भलाई को नहीं देखते हैं। पहले तो सबसे पहला काम है विधानसभा में, अगर हम सत्ता में आए हैं तो पहले लोगों को विकास करें, जगहों को देखें, पहले घूमें, ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए, ताकि कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है और ज़मीनी कार्रवाई बहुत कम होती है। इसलिए अभी तक हमारा बिहार विकास के नाम पर पीछे है और अभी भी पिछड़े में ही लोग जी रहे हैं। नवादा लोकसभा के अंदर अधिकतर सांसद सत्ता पक्ष के हुए और नवादा से बाहर के हुए। सत्ता पक्ष में होने के बावजूद कोई सांसद मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद भी नवादा का समुचित विकास नहीं होना, क्या यह दुखद नहीं है? ये तो बहुत दुखद समाचार है। बात जो भी बोलिए, ये तो बहुत ही दुखद विचार है, लेकिन इस तरह से विकास नहीं, अभी तक तो विकास हुआ नहीं है। जब से इन लोग आए हैं विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर तो पहले भी बोल रहे हैं कि जीरो पर ही है, और आगे विकास जब हमारा गठबंधन का सरकार बन जाएगी तो उम्मीद है कि हम लोगों का विकास होगा। गठबंधन में जिनके मुखिया बनने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव की, तो उनके पिताजी और उनकी माताजी 15 साल बिहार के शासक रहे। कैसे विश्वास किया जाए कि जब लालू राबड़ी के टाइम में नवादा का विकास नहीं हुआ तो तेजस्वी के शासनकाल में नवादा का विकास हो ही जाएगा? देखिए, ये अभी युवा कांग्रेस के पार्टी पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद के टाइम में नहीं विकास हुआ है, गांव-गांव विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों को ज़्यादा उत्साह है कि हमारे आरजेडी में तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ राहुल जी हमारे पदयात्रा करते हुए पूरे नवादा विधानसभा घूम रहे हैं, पूरे बिहार जिला में घूम रहे हैं और बहुत अच्छा ही उनका रिजल्ट रहा है। और हमारे नवादा ज़िला में बहुत ही अच्छा उत्सव रहा है, पूरे जोशों के होश के साथ सारी महिलाओं। हम एक महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष होते हुए हम ये कह रहे हैं कि हमारे महिलाओं का साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इतने दिनों तक तो देख लिए हैं कि किस तरह से नीतीश जी का सरकार चला है। नीतीश जी अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनको अपनी गद्दी छोड़ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब उनको चलाने का कोई ये नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब कुछ नया युवा को भी देना चाहिए, क्योंकि अच्छा विकास हो। विकास के लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और महिलाएं कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाते हैं, तो सच में मानिए तो बेटी जब बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन देखिए, अभी पटना ही में देखे हैं, एक जली हुई लड़की किस अवस्था में मिली है बाथरूम के अंदर, ये भी आपको ही पता होगा। तो क्यों, कहाँ सरकार है? ये सरकार को नहीं दिख रहा है कि आज हमारी बहू बेटियां बच नहीं रही हैं। जहेज के लिए उनको जला के मार दिया जाता है, जहेज के खिलाफ
तो क्या इसके लिए हम लोगों को नहीं उठना चाहिए? क्या अभी तक सरकार सो रही है? सिर्फ बोलने से होती है कि उसको करके दिखाना पड़ता है। तो हम लोग का यही कहना होगा कि हम लोगों को अब नए सरकार की ज़रूरत है। हमारे सरकार राहुल गांधी का बनना चाहिए, तेजस्वी यादव का बनना चाहिए, ताकि हमारा नया विकास हो। अब की बार बिहार में नया सरकार का बदलाव आएगा। वोट अधिकार के मामले में अभी हम लोगों ने घर घर जाकर वोट अधिकार का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जितने लोगों का वोट कट गया है, क्या उनका क्या अधिकार है वोट काटने का? क्या वो कहाँ जाएंगे ये सोचे हैं प्रधानमंत्री जी? इतने लोगों का जो वोट काट दिए हैं, किस इस पर वोट काट वो तो कह रहे हैं कि विदेशियों का और जो गुजर गए, एक्सपायर कर गए या जो दूसरे राज्य में चले गए, उनका नाम काटा गया। ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमारे ही मोहल्ले में 10 लोगों का नाम काट गया, ऑलरेडी वो जिंदा है। कहाँ वो मृत्यु हो गए? वो ऑलरेडी जिंदा है, क्यों उसका नाम काटा गया? क्या हक बनता है उनको नाम कटवाने का? तो वो तो ऑलरेडी जिंदा है, तो उनको मृत्यु करार क्यों कर दिया गया? जिंदा रहते हुए भी उनको मृत्यु करार कर दिया गया। तो बताइए, वो विदेशी हैं जो यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, तो वो विदेशी हैं। विदेशी उनको बोलेंगे जो आ करके बसे होंगे बाहर से, जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में पैदा हुए, उनके 7 पुश्त यहाँ पैदा हुए, तो वो कहाँ के विदेशी हो गए? वो तो ऑल टू ऑल इंडिया ही है। तो इंडियन विदेशी कैसे हो गए? आज वो सभी का अधिक मांगते हैं कि पहचान पत्र आपका आधार कार्ड का मान्य नहीं है, आपका पैन कार्ड का मान्य नहीं है। तो वो वही तो लागू किए थे। पैन कार्ड भी उन्होंने ही लागू किया था, आधार कार्ड भी उन्होंने ही लागू किया था। और आज कैसे उनको मान्यता हटा देते हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगी, पैन कार्ड नहीं चलेगी? क्यों, किस बिना पर? ये गरीब लोगों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? ये अत्याचार को हम लोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या उम्मीद है नवादा जिला में जो 5 विधानसभा सीट है उसमें गठबंधन बाजी मारेगी? बिल्कुल मारेगी, 100% मारेगी। अभी राजवल्लभ परिवार का पाला बदल लेना क्या गठबंधन को कमजोर नहीं करती? ये तो बात है। अब उन्होंने किस मुद्दे को लेकर के ये वाद विवाद किया है और किस बिना पर इधर से उधर हो गए हैं, वो तो नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन गठबंधन कमजोर हुआ है? नहीं, गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है। एक चीज को हट जाने से गठबंधन कमजोर नहीं पड़ती है। गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा, मजबूत रहा है और रहेगा ही मजबूत रहेगा। गठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी, ये 100% बनेगी। हम लोगों को क्या कांग्रेस एक जिस व्यक्ति पर बालू माफिया होने का आरोप लगता रहा है, वैसे व्यक्ति के साथ चुनाव प्रचार करेगी? देखिए, वो एक अलग सी मुद्दा है। मुद्दा तो बड़ी मुद्दा है मैडम। बड़ी मुद्दा है, वो लेके अलग सी मुद्दा है, लेकिन प्रचार प्रसार तो करेगी। यानी एक आरोपित व्यक्ति पर नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आरोपी व्यक्ति पर। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबियां और कुछ खामियां होती हैं, है कि नहीं? हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां भी है तो कुछ खामियां भी हैं। तो जो प्रत्याशी उठेंगे तो उनको तो प्रचार प्रसार करना ही होगा, तो उसमें हम लोग भी सहभागी रहेंगे। जी, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।